हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। इसका नाम है एस ऑर्बिट लाइव क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इसमें टॉप पीवाईक्यू की, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये आते हैं, इसीलिए हम इनको टॉप पीवाईक्यू बोल रहे हैं। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये टॉप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पूरी केमिस्ट्री में आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, या इसी का दूसरा नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml। 250 ml है वॉल्यूम जो आपको दिया गया है। वो कितना है बेटा? 250 ml वॉल्यूम है। देखेंगे हम फटाफट, ये जो वॉल्यूम दिया गया है ये हमारा है 250 ml, है ना। ये देखिए वॉल्यूम है 250 ml। और मोलैरिटी कितनी दी हुई है भाई? मोलैरिटी है 2 मोलर। ठीक है, हाँ जी। तो 250 ml वॉल्यूम और 2 मोलैरिटी है। तो ज़रा मोलैरिटी के बारे में डिटेल दी गई है, तो मोलैरिटी का फार्मूला हम लगा दें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है मोलैरिटी के बारे में, तो जो कि हमें पता है कि भाई मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो ये हो गया मोल्स। मोल्स किसके मोल्स? मोल्स ऑफ सल्यूट। ओके, और नीचे वॉल्यूम जो कि लीटर में होना चाहिए, और क्वेश्चन में किस में दिया हुआ है? एमएल में दिया हुआ है। और देखिए हमें मोलैरिटी भी दी गई है। तो ये जो मोलैरिटी है बेटा, ये मोलैरिटी ये दी गई है आपको। ये है आपकी यहाँ पे 2 मोलर। 2 मोलर मोलैरिटी है। और ये जो मोल्स है बेटा, मोल्स, मोल्स किसे बोलते हैं? W/M, वेट अपॉन मोलर मास, उसको मोल्स बोलते हैं। और वॉल्यूम जो है वो ml में है, जिसको हमें लीटर में करना है, तो 1000 से ये हो गया, डिवाइड कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पे ये है मोलर मास, m क्या है बेटा? ये है मोलर मास। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए, नाइट्रिक एसिड कंपाउंड की बात की गई है। कंपाउंड में नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इस साइड में बेटा हम निकाल लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम मोलर मास निकाल लेते हैं। ये है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का 1 होता है मास, नाइट्रोजन का 14 होता है, और हर ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 × 3 करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 63। तो भाई साहब ये मोलर मास आ गया 63 ग्राम। ओके, क्लियर है सभी को बेटा? अब ये 60 ग्राम क्या है? मोलर मास है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ W, इसका मतलब हमें निकालना है। सबसे पहले हम W निकाल लेंगे। हम निकाल लेंगे कि 2 मोलैरिटी जो है 250 ml में, उसके अंदर कितना नाइट्रिक एसिड डिजोल्व है। तो सबसे पहले हम, हाउ मच अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिजोल्व इन 2 मोलैरिटी 250 ml सोल्यूशन। मतलब इसके अंदर अमाउंट निकाल लो। मोलैरिटी है, मोलैरिटी से अमाउंट निकाल लो, है ना। तो अमाउंट जो है निकाल लेंगे। मोलर मास लिख देंगे 63, और ये आपका हो गया। इसको कट कर देंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो आप 1/4, तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 इक्वल टू 2 ये वाला, और ये है भाई 1/4 ऊपर चला गया, तो ये W/63, और ये हो गया 4/1, है ना। इसको अगर आप कट करना चाहें तो कट कर दें। हाँ जी, तो ये हो गया आपका इस तरीके से ये, और ये आप कर देंगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 31.5। पक्का? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको W पता चल जाएगा। W इज 31.5। इसका मतलब जो नाइट्रिक एसिड है वो 31.5 ग्राम डिजोल्व है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो डिजोल्व है बेटा, डिजोल्व नाइट्रिक एसिड, वो है आपका 31.5 ग्राम। पक्का? ये है आपका 31.5 ग्राम। अब आप देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई ये जो नाइट्रिक एसिड 31.5 ग्राम है, वो उसका परसेंटेज जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, उसका परसेंटेज जो है वो 70% है। कितना है? 70%। मतलब ये 31.5 जो है परसेंटेज के हिसाब से 70 है। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई 70 जो परसेंट है, 70%, है ना, ये नाइट्रिक एसिड जो है वो, उसमें जो ग्राम है वो 31.5 ग्राम है। 31.5 ग्राम।
देयरफॉर 1% में अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा 31.5 अपॉन 70। देयरफॉर परसेंटेज में निकालना है 100 ग्राम में, मतलब परसेंटेज को 100 ग्राम में, तो ये 31.5 इंटू 70 इंटू 100 करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देख लेते हैं करके हम, 45 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डेटा कितना आ जाएगा 45 ग्राम। अब बताइए 45 ग्राम कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, इसमें मोल्स मिसिंग था इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। when 22.4 ml of hydrogen is mixed with 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन। ओके, तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की मिक्सिंग की बात हो रही, तो ज़रा मैं पहले रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है बेटा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2HCl, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि ये भी 1 मोल है हाइड्रोजन और ये भी 1 मोल है क्लोरीन, और यहाँ पे 2 मोल HCl बन रहा है, पक्का। अब ये बताओ कि अगर इसको 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का रियल मतलब ये है कि 22.4 लीटर, अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ, ये भी यही है बेटा 22.4 लीटर, है ना। और इससे 2 मोल बन रहा है, क्योंकि इसका आंसर मोल में है इसीलिए मैं इसे मोल रख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, सपोज किसी एक को भी हाफ कर दो, अगर मैं बोलूँ कि ये 11.2 लीटर है, इसको ही बोल दूं भाई 11.2 लीटर है, तो ये भी सीधी सी बात है हाफ बनेगा 1 मोल, और यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ 1 मोल ऑफ HCl विल फॉर्म, तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम। मतलब ये जो मैग्नीशियम है, अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं, तो रिएक्शन में मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो सबको पता है भाई ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दिया तो Mg भी 2 हो गया, तो Mg को भी बैलेंस कर लिया। अब ये Mg का जो मास होता है वो तो आपको पता ही है, मास होता है 48 ग्राम। कितना होता है 48, तो इस सॉरी 24 होता है, कितना होता है 24। तो भाई इसे हम सही कर लेते हैं भाई, ये है 24 ग्राम। तो भाई ये 24 ग्राम है, तो ये 24 के हिसाब से 2 × 24 ग्राम कर सकते हैं आप। इतनी ग्राम मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 1 मोल मतलब 32 ग्राम। इन दोनों में रिलेशन आपको दिख रहा होगा। तो ये 48 ग्राम पे मैं बोल सकता हूँ भाई, 48 ग्राम पे 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, पक्का। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाक से कि भाई 48 ग्राम मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो है 32 ग्राम। यही तो चल रहा है। अब यहाँ पे देखो जरा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, उसने पूछा जो है वो पूछा है भाई, अच्छा एक्सेस रिएक्टेंट, ये पूछा है कि रिएक्टेंट एक्सेस कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिमिटिंग रीजन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पता करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है, जो जो लिमिटिंग होगा तो दूसरा वाला एक्सेस हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं इसमें, ज़रा देखो ध्यान से बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑक्सीजन का डेटा दिया हुआ है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है बेटा 0.56 ग्राम। तो ये बेटा जो आपका गिवन वाला गिवन वाला जो केस है वो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन आपका गिवन है बेटा। और जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम का। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इधर रखेंगे, मतलब ऑक्सीजन का डेटा इधर रखेंगे। 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 48 ग्राम मैग्नीशियम है, पक्का। देयरफॉर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो भाई 48/32। देयरफॉर अगर मैं 0.56 ग्राम ऑक्सीजन की बात करूं जो कि दिया गया है ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 48/32, यही तो हो जाएगा, देखो बेटा ये हो जाएगा 48/32 इंटू आपका जो दिया गया है 0.56 ग्राम ऑक्सीजन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.84 ग्राम,
मैग्नीशियम, क्या 0.84 ग्राम मैग्नीशियम। अब 0.84 ग्राम मैग्नीशियम आ गई, जबकि मैग्नीशियम ली कितनी गई थी, ज़रा देखो बेटा, मैग्नीशियम को ध्यान से देखो तो 1 ग्राम मैग्नीशियम ली गई थी बेटा। तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पे लेफ्ट मैग्नीशियम की बात करेंगे, लेफ्ट मैग्नीशियम 1 ग्राम था, उसमें से 0.84 ग्राम लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.16 ग्राम मैग्नीशियम लेफ्ट, और यही आपका आंसर है। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी एक रिपीट हुआ था, इससे पहले भी ऐसे ही गाया था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो मोल फ्रैक्शन की बात की गई है। तो मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालना हो, क्या फार्मूला होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, जिसके मोल की बात की गई है उसका मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल्स। तो यहाँ पे जो बात की गई है मोल्स ऑफ सल्यूट की, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यही तो है फार्मूला भाई, बहुत इजी है, टोटल मोल्स। अब मोल्स ऑफ सल्यूट जो है वो तो 1 है, देखो ये 1 मोलर दिया हुआ, ये देखो 1 मोलर, और नीचे जो आपका सोल्यूशन है, ये जो टोटल मोल्स है वो हो गए सोल्यूशन के, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये सोल्यूशन का केस है ना। तो इसमें सल्यूट का 1 मोल प्लस सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होंगी, सॉल्वेंट और सल्यूट। तो सल्यूट का 1 मोल ये है आपका सल्यूट के लिए बेटा, ये सल्यूट के लिए है, और ये आपका दूसरा जो होगा जो वाटर का होता है वो इतना होता है 55.55 जो कि आपका वाटर का होता है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के मोल्स है। अच्छा ये फिक्स होते हैं, ये हमेशा इतने ही रहेंगे, कैसे आते हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हो बेटा। 1000 ml की अगर बात करें और उसके अंदर 18 के हिसाब से कितने होंगे मोल्स, तो आप देखो 55.55 या यहाँ से आते हैं ये वाटर का मास 18, तो इस हिसाब से ये हो गया बेटा 1/56.55 जो कि आपका हो जाएगा 0.0177 के करीब आंसर आएगा ये वाला ये। तो अब ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलिए तो अब भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइंड टू फॉर्म टू कंपाउंड, दो कंपाउंड है, एक XY2 है एंड X3Y2, ओके। दोनों का बेटा आगे वेट दिया हुआ, व्हेन 0.01 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम। तो दोनों का लिख लो बेटा, पहला जो दिया गया है वो है 0.01 मोल, ऐसे मोल्स ऑफ XY2, इसका वेट कितना दिया, इक्वल करके वेट लिख दिया हमने 10 ग्राम। और ये जो दूसरा पार्ट था बेटा वो क्या है, दूसरा है 0.05 मोल, पक्का, ऑफ 0.05 मोल ऑफ, ये है X3Y2, और इसका वेट जो दिया गया है वो है 9 ग्राम। एक काम करते हैं, ये समझ लीजिए दो इक्वेशन बनाने वाली हैं, बहुत इजीली हम लोग इसे कर सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट में मोल दिया गया है, ये जो पॉइंट में मोल दिया गया है ये और ये, इसको एक काम करो, इक्वेशन बनानी है हमें दोनों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम इसे 1 मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मोल का मतलब अगर मैं इसे, ये एक्चुअली में 0.01 नहीं है, ये गलत है बेटा, ये 0.01 नहीं है ना, ये कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 0.1 मोल, ये डेटा गलत दिया हुआ है, 0.1 मोल नहीं तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रियलिटी में ये है 0.1 मोल। तो ज़रा इसे सही कर लेते हैं बेटा हम लोग, ये जो है ये हो जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। तो इसको एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, ताकि ये 1 मोल बन जाए। 10 से करने पे ये भी 10 से हो जाएगा ऑटोमेटिक। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी 1 मोल बनाने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, जब इसको 20 से करेंगे भाई तो ये भी 20 से हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए पूरे करना पड़ेगा। तो बेटा ये 20 से अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ, ये है X3Y2 इक्वल टू 180 हो जाएगा। 9 को 20 से करेंगे तो ये बन जाएगा 180 ग्राम। ये इक्वेशन 1 हो गई मान लो, है ना। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं उससे पहले वाली, उससे पहले वाले में बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये भी बन जाएगा 1 मोल ऑफ XY2, XY2 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 ग्राम। अब दोनों को बेटा हम क्या करते हैं, दोनों को
हम लोग बेटा दोनों को क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। x और y2 जो आपका है उसको ब्रेक कर लीजिए। जैसे पहला वाला अगर मैं ब्रेक करूं तो ये बन जाएगा कि एक x है और 2y है, टोटल आ गया 100 ग्राम। और ये जो दूसरा वाला है वो है आपका, दूसरा वाला है 3x, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 ग्राम। ये दोनों हो गया। सपोज इसको मान लिया आपने 3, कुछ भी नंबर दे दो, ये आ गया 4। अब बेटा इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस कर दिया पूरे में, देखो तो आपको आता ही ये बेसिक है ना। तो हम लोग कर लेंगे फटाक से, बहुत इजी। तो ये देखो ये 2y प्लस का 2y माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 3x प्लस का एक माइनस का तो ये बचेगा 2x इक्वल टू ये 180 में से ये माइनस का 100 निकल जाएगा तो ये बचेगा केवल 80। तो x इक्वल टू देखिए कितनी आसानी से आ गया 40 ग्राम। ये जो है 40 वो ग्राम में है क्योंकि मास 40 वाला ऑप्शन वैसे एक ही है, ऐसे ही आ जाएगा आंसर ये वाला। और दूसरे का निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, इसमें पुटअप कर दोगे, दूसरा आ जाएगा 30। तो ये आपका हो गया। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये कॉन्सेप्ट, ये नीट का क्वेश्चन है जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी है, हम लोग सभी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और बेटा इसे सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।